Hello and welcome to a special episode of Fix Your Finance. My parents have the house and I am the only child. तो अगर ट्रेनर में रोक दूं उनका तो आई थिंक मेरे पास आ ही जाएगा वो हाउस. कभी गर्लफ्रेंड को बाहर ले गए. आपने लास्ट क्या गिफ्ट दिया था ऐसा? मैंने दिया था भाई, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया. गाड़ी, बाइक. रिवर्स काउगर. If you had an unlimited budget, what would you gift your mom? There is nothing I can gift my mom more than time, bro. Okay, what about your dad? Dad को I think गाड़ी. आप एक चीज बताओ, आप चेस खेलते हो, दुनिया को चेस खिलाते हो, कॉमेडी करते हो, स्ट्रीम करते हो, सबसे ज्यादा पैसे किससे कमाते हो? अरे तो आते ही एकदम अंकल वाली बातें कर दी भाई. सीधा भाई, कुछ हाय हेलो नहीं, कुछ नहीं, सीधा. वो लिंक्ड है ना सब कुछ एक दूसरे से. ओके. कि जितना मैं स्ट्रीम करता हूँ उतना मेरे को नंबर्स आते हैं, उतना ब्रांड वैल्यू बढ़ता है. फिर इट्स सो नेट ऐसे देखा जाए तो आई थिंक जो मेरा 2 नंबर का धंधा है उससे आते हैं पैसे. तो ये पैंडेमिक के पहले तो चेस नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था. नहीं था. ठीक है, आप पैंडेमिक ने मेरा लाइफ बदल दिया भाई. मजा अच्छे आ के गया लिए- पैंडेमिक में भाई. मतलब ये बोलने लायक बात तो नहीं है पर मैं तो वेट करता हूँ अगली वेव का भाई. तो ट्रेजेडी आई वाज एक्चुअली ग्रेट फॉर मी बट आई आल्सो गिव इट बैक, ऐसा नहीं. हाँ, बट या कोविड चैरिटी स्ट्रीम वगैरह किया है. I also like apart from streams मैं personally भी I have my own ways of doing charity. Let's say I कोई भी ऑटो वाले को ना मैं कभी उससे चेंज वापस नहीं, 20 रुपए हुआ है I give him 50 and I ask him to keep it. Okay. Every day I do it. For delivery boys I give them extra money. Everywhere I can do micro charities I do. आपके केस में 3 मेजर टर्न्स होंगे, जैसे BCAD होता है ना, वैसे एक हो गया बिफोर कॉमिक्सतान, हाँ. आफ्टर कॉमिक्सतान एंड आफ्टर After पैंडेमिक. pandemic, yes. ठीक है. Yes. तो सबसे पहले बताओ, बिफोर कॉमिक्सतान पैसे वैसे कमाते थे और कैसे कमाते थे? So in first year of my college only, no, I was earning nothing, but I wanted to. So in second year of my college, I joined a internship. कितना कमाया उस टाइम पे? तो उस टाइम पे मैं on an average I would earn 3 to 4,000 rupees with that a month. Dude, 4,000 rupees in college या is like stud हो तुम कॉलेज के. हाँ. Especially in my college, जहाँ पे एकदम ही गरीबी क्या है. पढ़ाई की है? पढ़ाई नहीं की मैंने. तो कॉलेज में जाके क्या करते थे? प्रिंटिंग इंजीनियरिंग. उसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता उसमें. अच्छा. उसमें होता ही नहीं कुछ. तो क्या करते थे बाकी टाइम? यही सब करता था, दोस्तों के साथ घूमता था, यू नो, हैव अ लॉट ऑफ फन इन कॉलेज. लाइक भाई फुल नशे किया. कॉलेज लाइफ वाज फुल ऑफ, यू नो, लाइक आई डोंट रिमेंबर माय थर्ड ईयर. उस टाइम पे महीने में कितना नशे में जाता था? आई थिंक वो पूरा साल ही नशे में चला गया था भाई. ऐसा वो वाला नशा नहीं कर रहा हूँ कि बहन चो कोके नहीं कर रहे बैठ के. कॉलेज लाइफ में होता है भाई. तुम पीते हो, एक पोर्ट वाइन उठा लेते हो, कहीं से किंगफिशर अब उठा क्या लेते पीते हो? पोर्ट वाइन पीते हो क्या? अब तो मैंने कुछ नहीं. आई हैव क्विट एवरीथिंग. लाइक इट्स बीन अ व्हाइल दैट आई एम कंप्लीटली क्लीन. तो कॉमिक्सतान के टाइम पे आप कॉलेज में ही थे? कॉमर्सतान के टाइम पे कॉलेज में था. तो मेरे साथ ये अच्छा हो गया कि भाई जैसे ही मेरा कॉलेज खत्म हुआ मेरी प्लेसमेंट हो गई कॉमिक्सतान में. बेस्ट. तो कॉमिक्सतान के पहले ये स्टैंड अप जगह जाना, उधर ओपन करना, वो सब करते थे? वो सब करता था. जैसे मैं जब थर्ड ईयर में था मैंने कॉमेडी शुरू की थी क्योंकि सेकंड ईयर में मेरा हो गया था ये कंपनी से. तो उससे पहले मैंने बहुत ट्राई किया था, गिटार, पोएट्री, ये सब करके रखा था, पर उससे कुछ मेरे को लगा नहीं था पोएट्री में कुछ पैसा है. एंड व्हाट अ ग्रेट कॉल बाय द वे. मेरे बहुत सारे पोएट्स दोस्त हैं, मैं देखता हूं उनको एंड आई वाज लाइक, यू नो, आई एम पोएट्स कैसे पैसे कमाते हैं? नहीं कमाते पोएट्स. थर्ड ईयर में आई वाज लाइक भाई कुछ तो करना है. तो मेरे दोस्त ने मुझे ओपन माइक का आइडिया दिया, मैं ओपन माइक किया एंड वहां से बहुत मजा आया ओपन माइक करके एंड आई वन द ओपन माइक. ओके. So I got 15,000 rupees worth of food. नाइस. So since I used to go there very regularly, every time there would be a comedy show, used to be like चल परफॉर्म कर ले 5 मिनट. एंड आई वाज लाइक भाई अभी ये बड़े बड़े लोग के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, मेरे लिए तो भाई प्रिविलेज है. इन लोग को देख के तो मैंने सीखा है. ये उपमन्यु आता था, कभी अभिजीत गांगुली आता था, तो इन सब के लिए मैं पुणे में ओपन करने लग गया फिर. एंड इवन देन यू वुड नॉट गेट पेड फॉर ऑल ऑफ दिस. इट वाज जस्ट अ स्टेज टाइम. तो अनिर्बान रियली लाइक मी. तो अनिर्बान सजेस्टेड मी टू कैनवस लाफ क्लब. वो भी बंद हो गया. तो सब बंद ही होता जा रहा है भाई पैंडेमिक. कई लोगों का बहुत फायदा हुआ है पैंडेमिक में. 2 ही लोग का हुआ है, मेरा और तन्मय भाई का. कॉमिक्सतान में जीते थे कितना मिला था? तब 10 लाख रुपए मिले थे, लेकिन वो 6 लाख ही मिले थे फिर. टैक्स वैक्स टैक्स वैक्स काट के. विनिंग टैक्स. विनिंग टैक्स. विनर को टैक्स ले रहे हो तुम भाई. विनर हूँ भाई मैं ऐसे देखता हूँ पैसे को. जो भी पैसा मेरे पास आता है लाइफ में, मैं 2 अकाउंट यूज करता हूँ. जो मेरा पैसा आता है मैं 50% दूसरे अकाउंट में डाल के रख देता हूँ और मैं बोलता हूँ ये मेरा पैसा है ही नहीं. समझ. फिर जब टैक्स वैक्स भरने का टाइम आता है मैं वो 50% में से दे देता हूँ ताकि मुझे कभी वो ना हो. क्योंकि जब नया नया पैसा आया था ना मेरे पास, तब आता था जीएसटी के साथ, सबके साथ, और मुझे लगता था बहन चो इतना पैसा आ रहा है तो भाई किल है. फिर जब ईयर एंड पे सीए बोलती थी कि भाई दे दो 20% 40%, तो फिर लगता था यार हमने तो उड़ा दिया वो सब, अब क्या करें. मेरे को ये सब समझता ही नहीं है ब्रो. ओके. और मेरे को ना किसी ने सिखाया नहीं स्कूल में बहन चो ये सब चीजें. स्कूल में सिखाया कबीर के दोहे. ये सब सिखाओ ना भाई कि टैक्स होता है, कैसे जीएसटी होता है. एक तो मुझे माँ कसम भाई इतना मुझे अभी तक समझा ही नहीं जीएसटी क्यों है भाई.
आपने मुझे हायर किया, हाँ आपने मुझे देने हैं पैसे, आपने दिया मुझे जीएसटी प्लस 10 रुपए दिया आपने मुझे, ठीक है। अब आपका वो 10 रुपए मैं दूंगा सरकार को, यस आप सीधे सरकार को दे दो ना बेंचो, मैं क्यों दूं? सरकार गूगल पे रिक्वेस्ट तो करे। सही बात है। क्या मैं ही बैठा हूँ अभी लगे पड़ा हूँ, टैक्स भर रहा हूँ, एनएसडीएल की वेबसाइट खोल रहा हूँ, 0020 सेलेक्ट कर रहा हूँ, अबे मैंने गलती कर दी क्या पैसा कमा के? आपका कोई एडवाइजर है एक हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, हु यू टॉक टू? It's my CA knows what I'm doing, but she doesn't know why I'm doing. Bro, मेरी CA ने मेरा ब्रेकअप ही करा दिया था भाई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मेरी CA कहती थी कुछ भी तू एक्सपेंडिचर करेगा ना, उसका फोटो लेके ग्रुप में भेज दिया कर। ओके तो फिर मैं जो जाता हूँ गर्लफ्रेंड के साथ खाना खाने के लिए, बिल आता है खाने का, फिर मैं बिल की फोटो ले रहा हूँ, तो उसको लगता है क्या चीप आदमी है भाई ये बाद में गिनाएगा क्या मेरे को ये? तो कहते छोड़ मैं ही कर देती हूँ पे। मैं कह रहा नहीं यार वो सीए के लिए है। नो इट्स ओके फिर लड़ाई हो जाती है उस पे। फिर तो करना शुरू किया। 2018 कॉमिक्सतान था, 2018 से 20 आप कैसे पैसे कमा? जीएसटी ब्रैकेट में नहीं आया था मैं ना तब तक। ठीक है, तो 20 से कम था तब। हाँ ठीक है, अच्छा okay. अरे बहन चो तो एकदम डाइसेक्ट कर लिया इसने। ये जो हैबिटेट वगैरह में होता है उसमें क्या सिचुएशन है? उसमें भी वही सिचुएशन है। अब हैबिटेट इज अ 40 सीटर रूम बिलो द हैबिटेट, 500 रुपीज की टिकट है। कितना हो गया वो? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में 30% दे दो तुम हैबिटेट को, कितना हो गया वो हो गया अपना, हो गया चलो जितना भी 12,000 हो रुपए गया। हो गए, और 14,000 रुपए हो गए। टोटल उस पे पहले 5% तुम बुक माई शो को दो, वो गए, एक और 1,000 रुपए निकल गए ठीक है। पहले से ही। तो अब जो बचा वो तुम्हारा। लेकिन द थिंग इज दैट द हैबिटेट शोज आर नॉट फॉर अर्निंग मनी, द हैबिटेट शोज इज फॉर अर्निंग द स्टेज टाइम एंड होनिंग योर मटेरियल फॉर द बिगर शोज वेयर यू विल मेक मनी। तो आपके एक्सपेंसेस बताओ फिर। मेरा एक्सपेंस उतना है नहीं, मेरा घर का रेंट है हाँ 1.5 लाख रुपए मैं रेंट देता हूँ। अकेले रहते हो? अकेले रहता हूँ। सही है, हरिराम जी है मेरे साथ, ठीक है ठीक है, उनका रहता है जो भी, ठीक है। एंड आई सेंड अ लॉट ऑफ मनी होम ओ to my your parents work? My dad works, he likes working, हाँ. which is why he works. If he would not, I would have got him retired by now. How old is he? Like He's in his 50s. Oh nice. तो आप उस पोजीशन में आ चुके that you can retire your parents. हाँ Wow. भाई ये सब जो है ना, बाकी सब कुछ भाई वो बहुत सेल्फिश गोल्स हैं भाई। लाइक हैप्पीनेस जो बोलते हैं ना, वो मेरे को लगता है जेन्युइन लगता है। अब थोड़ा वो फिलोसफी वैसे प्रोफाउंड टाइप साउंड करूंगा मैं, पर मुझे लगता है कि आई हैव रियलाइज्ड इन माय लाइफ दैट द रियल हैप्पीनेस comes from relationships or from a purpose and that purpose cannot be money. पर यार पैसा कमाना तो जरूरी है भाई लाइफ में, बहुत जरूरी है। जो बोलता है ना पैसा doesn't matter, money can't give happy, वो सब छूतियाब है। Money is very very important, but it is not the purpose. Purpose cannot be anything material. Money is amazing, it's a commodity to reach your purpose more comfortably, but the purpose has to be something that's immaterial. Let's say my purpose is कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स को मैं दुनिया घुमाऊँ। और मैंने देखा है उन्होंने मुझे कैसे पला बड़ा किया है, कैसे उन्होंने लोन ले लेके मुझे स्कूल में अच्छे स्कूल में भरा है। तो भाई मेरा फर्ज बनता है भाई कि मैं ये सब अपना छोड़ के उनको दुनिया घुमाऊँ, उनको दिखाऊँ। तो माई एंटायर पर्पस इज राइट नाउ माई पेरेंट्स एंड माई हेल्थ। तो अभी आई टुक देम टू दुबई and I got them a fitness trainer. Nice. My mom has osteoporosis, so her bones are hollow. They keep getting hollow. The flakes निकल जाते हैं bone के, तो she could not get up on her own and all. वो सब हो गया था, तो मैंने अभी उनको ट्रेनर लगा के दिया। and वो लोग अभी ऐसा मेरी माँ कर रही है ना, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप इस पे लगाना। मेरी मम्मी 1.5 मिनट प्लैंक कर रही है ब्रो अभी। 1.5 मिनट प्लैंक मैं नहीं कर पाता हूँ भाई। हाँ मैं भी नहीं कर पाता भाई। वो रोज करते हैं ना, क्योंकि माय पेरेंट्स मिडिल क्लास मेंटालिटी है कि भाई पैसा भर दिया बेटे ने तो अब रोज जाना पड़ेगा। तो वो रोज करते हैं वर्कआउट। मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, कभी वहाँ रहता हूँ, तो मेरा स्किप हो जाता है फिर भी। बट दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड आई कैन सी द ग्लो इन देयर फेस, आई कैन सी दे आर हैप्पी एंड इन द ग्रुप दे कीप मैसेजिंग मैंने इतना किया, तूने कितना किया, फिर देन दे हैव दोस क्यूट फाइट्स। बहुत खुशी होती है सब देख के। And when I took them to Dubai also, no, so I could see that they were very proud of me and they were very happy. The moments that we shared in that swimming pool together were way beyond any Comicstan, beyond any fucking show that I've killed, beyond anything, bro. Because all this is fucking temporary, भाई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो personal goals पे endless है वो। तो for me, true happiness is in relationships and in family. बहुत सही। तो आप on an average, how much do you spend on traveling every month? एवरी मंथ आई डोंट ट्रैवल। मेरे को लगता है ऐसा कि अगर मैं खुद के ट्रैवल पे मनी लगा रहा हूँ तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज मेरे को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि अगर मेरे साथ मेरी पार्टनर हो या मेरे पेरेंट्स हो या कोई ऐसा हो जो मेरे से बहुत क्लोज हो और वो मेरे साथ एंजॉय कर रहा है ना, तो मेरे को तब वर्थ इट लगता है वो। तो खुद पे ज्यादा खर्च हो ही नहीं पाता है। मैं कर ही नहीं पाता खुद पे बेसिकली ऐसा कि एसी वाला एक अच्छा कमरा चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, खाना टाइम पे चाहिए। हाँ बाकी कुछ है ही नहीं एवेन्यूज टू बाकी नहीं है।
एंड ये जो भी है ना, ये भी इसलिए है, जैसे मेरा जो भी काम की चीजें हैं वो मेरे को लगता है उस पे यू आर स्पेंडिंग मनी, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ एक्सपेंडिचर। या मतलब अगर आप 30-40 हजार का माइक खरीदोगे, द रीजन इज नॉट कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, इसका हाँ, रीजन है कि मैं जैसे ही ऑन का बटन दबाऊंगा वो चलेगा, यस, वो रिलायबल लाइक है। यू विल नेवर सी मी वेयरिंग लाइक अ क्रेजी ब्रांड का शर्ट और अ निक्कर, और मेरे को तो वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है भाई। यू विल नेवर सी, मैंने एक बार एक जूता लिया था 17,000 रुपए का, मैं अभी तक उसको यूज नहीं करता हूँ कि बहन क्यों ले लिया मैंने ये। कहाँ स्पेंड करते हो आप? आई हैव माई फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके उस पर मैं स्पेंड करता हूँ अराउंड आई थिंक 30,000 अ मंथ। ओके देर इज़ अ थेरेपिस्ट, 1500 रुपीज़ पर सेशन। वो यूजुअली 2000 चार्ज करती है, बट फॉर कमेडियंस शी टेक्स लेस बिकॉज Okay. शी नोज कितना काम बेचारे, कितना इनको ज़रूरत है इसका। हाँ। वेरी नाइस ऑफर। उसके अलावा हेल्थ में और क्या है ब्रो? और तो कुछ मतलब नहीं। ये प्रोटीन वोटीन लेते हो? ना ना ना, कुछ नहीं, नॉर्मल खाना वगैरह? नॉर्मल खाना। नॉर्मल खाना वगैरह। और ये आप जो बोल रहे थे, यू आर वेरी यू नो फिट आई इन वॉज कॉमिक्सतान। हाँ, इन कॉमिक्सतान है। इन कॉमिक्सतान, राइट? सो ये हेल्थ वगैरह का फोकस कब से शुरू हुआ? यार मैं भैंसा ही बन गया था यार। एक ये मैं वो लॉकडाउन में ही हुआ है? लॉकडाउन में हुआ था, लाइक वो कॉम्प्लेसेंट वाले फेज में कि भाई सब तो हो रहा है, क्या करना है वाला फेज जो था, तो उसमें मैं 108 109 किलो का हो गया था यार। तो मैंने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा इसका, आजकल तो लोग बॉडी शेम भी नहीं करते हैं, तो फिर मैंने खुद को ही करना शुरू कर दिया। और मेरे साथ हुआ भी एक दो कांड ना, फिटनेस ट्रेनर ने स्कैम किया मेरे साथ। 37 डे चैलेंज लिया था मैंने एंड आई लॉस्ट अराउंड 37 डेज। और पता है एक्चुअली उसकी गलती भी नहीं थी, मैं उसको पे नहीं करता था ना, क्योंकि उसके साथ मेरा मॉडल ये था प्रणीत के साथ कि मैं उसके साथ फिटनेस करूंगा और वो कंटेंट बनाएगा मेरे साथ, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। पर फायदा सिर्फ उसका हुआ। तो फिर मैंने अब क्या किया, अब मैंने बोला मैं एक ट्रेनर को पैसे दे देता हूँ, तो अगर मैं हर महीने उसको पैसे देते रहूंगा, कम से कम मेरे दिमाग में ऐसा रहेगा मिडिल क्लास मेंटालिटी कि पैसा दे रहा है तो करना पड़ेगा। अभी 1000 रुपए भाई तो बहुत अब लगेगा। पिज्जा खाते टाइम लगेगा कि बहन चो वेस्ट कर रहा हूँ मैं जो 30,000 रुपए जो दे रहा हूँ मैं। तो कब से, कितने टाइम से शुरू किया और इफेक्ट आया कुछ? इफेक्ट आया है ब्रो, इफेक्ट तो काफी आया है। Okay. बट आई हैव टू बी मोर डिसिप्लिन बिकॉज मेरे पेरेंट्स को मैंने देखा है ना, मेरे पेरेंट्स भाई इतने फिट हो चुके हैं और वो लोग जो चीज़ें कर लेते हैं अभी, लाइक मेरे को शर्म आती है यार। मैं प्लैंक जब करता हूँ ना, जब 1 मिनट में मेरे पैर ऐसे होते हैं, मेरे को माँ याद आती है कि भाई। तो ओवरऑल ऑन अ मंथली बेसिस पेरेंट्स और आपको हाउ मच डू यू एंड अप स्पेंडिंग? आई सेंड मनी होम रेगुलरली यार। ऐसे मैं पता नहीं हाउ मच, आई डोंट नो द नंबर एग्जैक्टली, बट I give money home every month and I spend mostly on their fitness and travel के लिए I have a FD करके मैंने बनाया है, आप जिसमें मैं डू यू ट्रैवल सोलो एट ऑल कि नहीं? no. शौक ही नहीं है? शौक ही नहीं है तो आपका क्या शौक है? मेरा शौक चेस है भाई। ठीक है, चेस खेलने में बहुत मज़ा आता है, स्टैंड अप करने में बहुत मज़ा आता है। सही है। इनफैक्ट आई एम रियली लकी टू बी वन ऑफ दोज गाइज हु डज नॉट डिपेंड ऑन स्टैंड अप फॉर मनी, कि मेरे पे प्रेशर नहीं है स्टैंड अप करने का। मैं बहुत मज़े से स्टैंड अप करता हूँ, मेरे को मज़ा आ जाता है, लाइक टू हियर स्टैंड अप, टू हियर अ नाइस जोक। मेरा दिन बन जाता है उससे। हाँ, कि भाई मैं पूरा दिन सोचते रहता हूँ फिर उस जोक के बारे में कि आज जोक सुना लिया यार उसने। ट्रू। एंड वही है ना कि आप, बिकॉज यू डिड रियली गुड इन द लॉकडाउन, नाउ यू कैन फोकस ऑन थिंग्स विच यू रियली लव, लाइक स्टैंड अप हो गया, चेस हो गया। इट माइट पे यू लेस बट यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट प्रोसेस। या एंड चेस तो मैं अभी स्ट्रीम नहीं करता हूँ, पर मैं खेलता रोज हूँ यार। इनफैक्ट मैं अपने चेस के पीक पे हूँ अभी। आई वाज 1800 एज ऑफ 2023, इफ यू अर्न 100 रुपीज, कितना परसेंट चेस से आता है, ब्रांड डील से आता है, स्टैंड अप से आता है? चेस से तो अभी कुछ नहीं आ रहा। फॉर ब्रांड्स देयर इज व्लॉग्स, एक आध बार मैं व्लॉग बनाता हूँ, उसमें ब्रांड इंटीग्रेशन कर देता हूँ। परसेंटेज कितना होगा? अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो परसेंटेज कितना होगा? ब्रांड्स चेस में 0 हो गया, चेस का 0 हो गया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू द मैथ्स बिकॉज एवरी मंथ इज डिफरेंट ब्रो, इट्स नॉट लाइक कांस्टेंट नहीं है। इन अ फ्रीलांस जॉब देयर इज नथिंग दैट्स कांस्टेंट। Yes, एक average- महीना हो सकता है, जैसे अब मैं टूर पे निकलूंगा तो मेरा पूरा पैसा सिर्फ स्टैंड अप से बनेगा। अभी मैं घर पे बैठ के 2 व्लॉग बनाऊंगा तो मेरा महीने का पैसा व्लॉग से निकलेगा। तो नथिंग इज कांस्टेंट, बट आई कैन से दिस दैट द अपॉर्चुनिटीज आर इक्वल। चलो अब आप हर महीने में, ठीक है, कितना परसेंट सेव करते थे 2020 में? क्योंकि तब तो नया नया पैसा था। हाँ। क्या सबसे पहले क्या खर्चा किया? सबसे व्हाट इज योर बिगेस्ट परचेज बैक देन? पीसी ओनली भाई। दैट वाज फ्रॉम कॉमिक्सतान मनी की ब्रांड मनी? ब्रांड मनी ओनली। तब कैसे खर्चे करते थे? मतलब वाज इट लाइक कि आने ही वाला है अब, ऐसा खर्चे तब भी नहीं थे भाई। खर्चे कहाँ थे मेरे, बस वही रेंट। तब तो रेंट भी वहाँ का भाई, पुणे में मैं डुप्लेक्स में रहता था भाई, 30,000 रुपीज रेंट में भाई। वाह। और आप पूरे टाइम तो स्ट्रीमिंग ही करते होंगे? मैं तो भाई कसम, मैं माँ कसम कह रहा हूँ, there was good 6 months where I didn't leave my floor. You were only playing and Only sleeping. playing, streaming, going to my bedroom, eating fucking junk, McDonald's खा रहे हो, चिकन नगेट दबा रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, स्ट्रीम इधर में ही था भाई मैं। उसी टाइम पे कितना वेट गेन किया था? बहुत कर दिया था ब्रो, 107 हो गया था भाई।
ठीक है, और कितना स्पेंड करते तब मंथ में खाने में, जंक में? आई मीन एवरी डे आई यूज्ड टू ईट वर्थ आई थिंक 1500 रुपए का तो खाता ही था मैं जंक। और अब तो कैसा अब तो हरिराम जी से ही मैं बनवाता हूँ खाना। मॉडरेशन इज इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कि भाई एकदम ही कट्टर ही बन जाओ, तुम वीगन ही बन जाओ, वो भी गलती है। एंजॉय करना है लाइफ में, टेस्ट बड्स दिए तुम्हें भगवान ने एक रीजन के लिए कि भाई तुम एक्सप्लोर करो टेस्ट बड, पर हर चीज एक लिमिट में करो यार। तो 2020 में तो आप बोल रहे हो कुछ खर्चे ही नहीं थे? 2020 में आई वाज जस्ट लाइक देयर इज नो टुमारो, वो वाला लाइफ था मेरा कि आज 10 घंटे स्ट्रीम कर लिया, चोद क्या अभी कल मर गए भाई वाला सीन था। उसमें तो पैसे खर्चे करने का कोई स्कोप ही नहीं आपके स्कोप ही नहीं, 6 महीने घर पे बैठे क्या स्कोप, पास? कितना परसेंटेज सेव करते थे? सब कुछ सेव ही करता था मैं, मेरा बस रेंट जाता था और मैं कुछ खाने जाता था, वो तो वही होता था। आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव माई ओन हाउस, आई डोंट मतलब माई पेरेंट्स हैव द हाउस एंड आई एम द ओनली चाइल्ड। तो अगर ट्रेनर मैं रोक दूं उनका तो आई थिंक मेरे पास आ ही जाएगा वो हाउस। तो लाइक थोड़ा डार्क है ये, पर मेरे को लगता है घर खरीदने की मेरे को जरूरत नहीं है। ओके, आई जस्ट हैव टू वेट। इसके पहले 2020 के पहले कभी म्यूचुअल फंड, एफडी, ये सब में कुछ भी पैसे इन्वेस्ट वगैरह किए थे? एफडी तो था ही, मतलब वो सब तो मैंने किया था। ठीक है, तो जब वो भी पहले आपसे ही बात करी थी आई थिंक, तो आपने मुझे कहा था कि तेरा 2 साल का खर्चा तेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए एज अ एफडी, वो मेरा आज तक वही है, वही चल रहा है। तो मेरा एफडी मैंने बनाया। एफडी में मैंने इस तरह इतने पैसे डाले हैं कि कल को भगवान ना करे कुछ भी हो सकता है लाइफ में, एनीथिंग कैन हैपन, तो आई नीड टू हैव एनफ मनी कि इमीडिएटली मैं उसको लिक्विड करके इलाज करा सकूं, माँ का, पापा का, मेरा, जिसका भी जरूरत है। म्यूचुअल फंड हर महीने एसआईपी जाती है। ठीक है, वो जो एक चीज है कि आपने मेरी एफडी वाली बात तो सुन ली, ठीक है, बट अभी अपनी 2-3 हफ्ते पहले बात हुई थी और आपने बोला कि मैंने हजारों म्यूचुअल फंड, हजारों स्टॉक, अलग अलग दोस्तों ने जो टिप देते थे आप सब मैं सब ले लेता था भाई, जो मुझे कोई बोलता था, क्योंकि भाई मेरा खर्चा ही नहीं था ना कुछ, ना अभी तक है, मेरा खर्चा बस रेंट है और हरिराम जी है और फिटनेस है भाई, बाकी और घर पे बेचता हूँ, खर्चा नहीं है कुछ ऐसा क्रेजी, नहीं है कुछ खर्चा, ना मेरे को शौक है उसका। तो मेरा सारा पैसा जो भी था ना, मेरे को वो वाला चढ़ा था, मैंने कहीं तो पढ़ लिया था, इन्वेस्ट इन योर 20s एंड देन इन योर 30s। ये मैथ मैंने भी करवाया था, तो मैंने कहा सब इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अब मुझे पता नहीं था शुरू कैसे करना है, राइट, किसी ने स्कूल में सिखाओ यार ये सब यार। फिर मुझे कोई कहीं पे मैं पढ़ता था ग्रो में ये डाल दो, म्यूचुअल फंड, हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो, रिटायर रिच पोर्टफोलियो, सेव नाउ बाय योर लग्जरी ड्रीम कार पोर्टफोलियो, जिसमें डालो 5-5 हज़ार रुपए हर महीने डाल दो। तो ऐसे मैंने 50 चीजों में डाल दिया था, 50 म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग खरीद लिया, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। हाँ, तो मैंने कहा मुझे जो ऐप दिखेगा, मैंने लाइन से ऐप इंस्टॉल किए, इन्वेस्टमेंट, ग्रो पे इन्वेस्ट करता हूँ मैं, ईटी मनी पे इन्वेस्ट करता हूँ मैं, अभी तो आई कैन जस्ट कीप टेलिंग यू, ज़ीरोधा पे इन्वेस्ट करता हूँ मैं। और फिर मुझे आपने बोला था कि ये सब चीज़ें एक ही है, तो अब मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने अपना सारा म्यूचुअल फंड खारिज कर दिया है। आप मुझे जहाँ बोलोगे मैं वहाँ डाल दूंगा, वो 3-4 म्यूचुअल फंड में डाल दूंगा, एसआईपी शुरू कर दूंगा, एसआईपी शुरू कर दूंगा। तो अगर मैं 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ हर महीना, तो आफ्टर 10 years विल आई रीच अ पॉइंट कि जब आई एम ऑफ सेटिंग माई क्रिप्टो लॉसेस। उसके लिए वही डिपेंड करेगा ना कि आपने क्रिप्टो में उतना ही डाला है जितना इक्विटी में डाला है। मैंने क्रिप्टो में बहुत डाल दिया भाई, इक्विटी से ज्यादा डाला है मैंने 50-50 डाल दिया ब्रो। ओ भाई मैंने लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती करी है और एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ भी करी है, हाँ। और दोनों के पीछे एक इंसान का नाम है, वो है तन्मय भट्ट। तो तन्मय भट्ट ने मुझे पैंडेमिक शुरू होने से 3 दिन पहले उसने मुझे कहा था, भाई अभी के अभी एलगैटो ले ले, एलगैटो से स्ट्रीम होती है, पैंडेमिक होने वाला है फिर मिलेगा नहीं। बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। वो बंदे ने लाइफ बदल दी, वो डिसीजन, वो बस एक फ़ोन कॉल से उसने मेरे को सब हुआ। पर फिर उसी इंसान ने मुझे बोला भाई क्रिप्टो में डाल दे भाई, और मेरा क्या माँ चुदी वहाँ डाल के पैसा भाई। तो मैंने डॉज कॉइन खरीद लिया था। तो डोज कॉइन सबसे बड़ा होल्डिंग है आपका? नहीं, इनफैक्ट डॉज कॉइन में मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बना है। मैंने डॉज कॉइन खरीदा था, वो 3 रुपये का था, ठीक है, एंड मैंने 53 में बेचा था, ठीक है, पर मैंने एक ही डॉज कॉइन खरीदा था। मैं अपना क्रिप्टो का ना पोर्टफोलियो जब देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, कि वो चली गई है किसी के साथ, अभी एकदम चुदा पड़ा है सब, मैं अभी भी आस ला के बैठा हूँ, नहीं आएगी, वापस आएगी ये। मैं तो कह रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना क्रिप्टो के प्रॉफिट पे सरकार 30% ले लेगी। यस, मैं कह रहा हूँ सरकार तू मेरा 100% ले जा प्रॉफिट, जीरो ही है, बस प्रॉफिट करा दे मेरा यार। अच्छा, ओके, हाँ वो भी है। तो आपने सबसे ज्यादा क्या खरीदा है क्रिप्टो में? मैंने खरीदा है इथेरियम खरीदा था मैंने, ठीक है, बिटकॉइन खरीदा था, ठीक है, और किसी ने मुझे कहा था भाई ये लैंड खरीद, वर्चुअल लैंड।
माना खरीद लिया था मैंने, क्योंकि उसने कहा था कि यहाँ पे जमीन बनेगी, फिर उसमें Metaverse से मेटावर्स आएगा, कुछ तो आएगा, स्नूप डॉग का घर है उसके बाजू में, ये प्लॉट बिक रहा है। मैंने बोला माँ चुदी, बिफोर फोमो हो गया मेरे को, कुछ गलत ना मैं मिस ना कर दूं, मैंने खरीद ली जमीन। वो भोसड़े हो गए वो ज़मीन के भाई, अभी उधर ना कुछ निकला वो ज़मीन से। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था ये सोच के कि मैं असली ज़मीन ही खरीद लेता मैं। आप इन्वेस्ट क्यों करते हो? आई एम वेरी क्यूरियस। क्योंकि मेरे को फियर है कि भाई मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा हूँ ना। मैंने NFT खरीद लिए थे भाई, किसी ने मुझे कहा था ये बंदर खरीद ले, ये बंदर खरीद, होल्ड कर, फिर ये बंदर अंडा देगा, फिर वो अंडे से और एक बंदर निकलेगा, फिर वो अंडा देगा। तो वो इसमें उसने बोला तो मैंने बंदर खरीद लिया। आपने क्या सोचा? वो अंडे, आपको क्यों लगा वो अंडों में पैसे बनेंगे? मुझे लगा भाई अभी आदमी कह रहा है, आप जैसा आदमी था उस, आप जैसे आपसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोला उसने मुझे, और अच्छा दोस्त था मेरा तब तक। तो मैंने खरीद लिया बंदर, और बंदर ने अंडा ही नहीं दिया फिर। और फिर मुझे याद है बंदर तो भैंसो अंडा देता ही नहीं है। आपका जो सीन है ना, आपको ज्यादा पैसे कमाना नहीं है, आप जो कमा रहे हो यू आर वेरी हैप्पी। मैं तो कह रहा हूँ मुझे बीट नहीं करनी इन्फ्लेशन, माँ चुदा है, मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगा भाई। अगर आज की डेट में मेरे पास 1 करोड़ रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 10 साल बाद कितना ही कम हो जाएगा उसकी वैल्यू। अगर मैंने कहीं नहीं डाला, मैंने बैंक में सड़ने दिया उसको, कितना ही कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो अगर 6% का इन्फ्लेशन देखे तो कुछ 10-12 साल में उसकी वैल्यू आधा हो जाएगी, आधी। फिर भी 50 लाख रुपए है 50 लाख है, बट उसी टाइम पे ये जो 1.5 लाख का जो रेंट वाला घर है उसकी वैल्यू बन जाएगी 2.5-3 लाख। अबे यार तो मर ही जाएगा आपका फिर। एकदम ही हर जगह से कट रहा है ना, तो इसीलिए बेसिक इन्फ्लेशन को तो बीट करना ही चाहिए। अभी आपका टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है। टर्म इंश्योरेंस इज बेसिकली इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस विथ यू, देन योर रिस्पॉन्सिबल, द पीपल हु आर डिपेंडेंट्स, दे विल गेट अ बिग अमाउंट। जो तो मेरे को मारने की कोशिश करेंगे फिर वो। नहीं क्यों भाई, नहीं। अब यार हरराम जी को मालूम चल गया मैं मर जाऊंगा, उनको करोड़ रुपए मिलेगा। उनको थोड़ी मिलेगा, नॉमिनी आपके जो भी होगी, आप मॉम डैड जो भी होगा, अच्छा। उनको ही मिलेगा। फिर सही है, वो कराना पड़ेगा। उसके बाद अच्छा सुनो, आप मुझे अपना बहुत चीजें बोल के कंफ्यूज कर रहे हो। एक अपन रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको देता हूँ कुछ पैसे, ठीक है? लेट मी गिव यू 40,000 रुपीज, ओके? मुझे बताओ, ये मेरे, मान लो कि ये मेरे मंथली इनकम है 40,000 रुपीज, ठीक है। एट माई एज वेयर आई शुड बी पुटिंग हाउ मच मनी? ठीक है, सबसे पहली बार 40,000 रुपए कमाए। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? लेट्स से कि मेरी मंथली इनकम है ये, ठीक है, दे सकते हो अभी? मेरी मंथली इनकम ऐसे दे दूंगा मैं। ठीक है, आप मुझे बताओ मैं रखूंगा नीचे कहाँ? ठीक है। सबसे पहले इनिशियली आपको ये फिगर आउट करना है आपके खर्चे कितने हैं। रेंट हो गया 40,000 रुपए अगर मैं कमा रहा हूँ, मेरा रेंट कितना होना चाहिए? शुड बी अराउंड 5 to 6,000। ठीक है, तो 6,000 हमने रेंट में डाल दिया, ये गया। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मी पापा की, मम्मी को दे दिया, ठीक है। अब वो तो अब बचा ही कुछ नहीं वो उठाओ। तो आपके केस में बिकॉज यू आर अर्निंग अ लॉट, आप 1-2 हज़ार रुपए का नोट लिखो, डालो, दूसरा डालो, ठीक है, इधर एक डालो, ये आप मम्मी पापा को भेजोगे, या आप अपने मम्मी पापा को भेजोगे, ये आपका सारे खर्चे निकल गए, बाकी आपके पैसे बचेंगे। 40,000 का 10, अब घर पे सिर्फ 10% बेचूं मैं? तो आपके लेवल पे तो उतने ही कितने बेचते हो आप बताओ? मैं तो 30% बेचता हूँ भाई। 30% बेचते हो? 30% डालो, हो गए। यस। आप खुद पे कितना खर्चा कर रहे हो? खुद पे तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। 10%, 20% कुछ तो अभी करते रहे हो। घर हो गया, अच्छा रेंट तो दे रहा हूँ, सब मिला के 10% पकड़ लो। 10% पकड़ो तो कितना हो गया? 4,000। 4,000, ठीक है। आपके तो बाकी बच ही गए पूरे पैसे। भाई रुको, हाँ, टैक्स और एजेंसी सब मिला के 1/3 हो गया। ठीक है, 10,000 रुपए बच गए, 25% बच गया। हाँ, 25% इन्वेस्ट या सेविंग करना चाहिए आपको। आप उससे महीने में एक पार्टी नहीं देंगे क्या? कभी पार्टी दो, ठीक है, पार्टी दे दी, ठीक है। कभी गर्लफ्रेंड को बाहर ले गए? नहीं, वो सब तो आपके इतने में हो ही जाएगा ना भाई। गर्लफ्रेंड के साथ गए कहीं बाहर, इसमें थोड़ी होगा वो। इसी में आपके वाले खर्चे में, मेरे वाले खर्चे में अलग है, गर्लफ्रेंड के लिए खर्चे तो अलग है। गर्लफ्रेंड हो गया, पार्टी हो गया, गिफ्ट देना है गर्लफ्रेंड को, तो ये एक नोट से आपका इजीली निकल जाएगा। नहीं निकलता है भाई। आपकी गर्लफ्रेंड है? फिर भाई पता नहीं, मुझे ऐसी लड़कियों का नंबर दो फिर। आपने लास्ट क्या गिफ्ट दिया था ऐसा? मैंने दिया था भाई, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया था। गाड़ी, बाइक, बताओ। रिवर्स काउगर्ल। You had to pay for it. यस। ठीक है, अब बचे मेरे पास 3,000 रुपए, ठीक है। 6,000 रुपए बचे, 15% बच गए। हाँ नहीं क्या 6,000 रुपए, हाँ अब 6,000 रुपए बचे ना मेरे पास। रुको, इसमें ना एक चीज़ आप मिस कर रहे हो भाई। हाँ, उसके बाद क्रिप्टो हो गया। वो ये सब तो इन्वेस्टमेंट हो गया। नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो लॉस ही है बस। बट आप हर महीने डालते हो? हर महीने 10,000 रुपए जाते ही मेरे उसमें। नहीं, आप अभी भी डाल रहे हो? आप तो बोल रहे हो आपको नहीं अभी भी डाल रहा हूँ ना मैं, क्योंकि अब तो कह रहे हैं सब कि जब गिरा हुआ है तभी डालो। बट आपको अगर भरोसा ही नहीं है तो आप क्यों डाल रहे हो? क्योंकि भाई फोमो हो रहा है ना मेरे को, सब कह रहे हैं कि भाई गिरा हुआ है तो मत डालो, वो उठा दो। अब तो डाल गया ना, लेकिन अब से मत डालना। लेकिन अब तक डाला है तो गिनेंगे ना हम।
अब से मत डाल। अभी जो अपने वो सब हो गए, ऐप्स के सब्सक्रिप्शन हो गए, माइक्रोसॉफ्ट का पूरा पैकेज जो है, एक्सेल, गूगल ड्राइव का मैं देता हूँ 650 रुपीज़ पर मंथ। मैंने जो बहुत सारे ऐप है फ़ोन में जो पेड है, एवरनोट जो मैं अपनी राइटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, उसका मैं जो पूरा महीने का पैसा भरता हूँ, तो मेरे मिलके कितना होता है? भाई बहुत होता है। 3,000 4,000, उससे ज्यादा तो नहीं होगा? 10,000 रुपये होता है भाई। VR पॉन बहुत महंगा है। अच्छा, तो एक ये हो जाए इधर। तो आप इन्वेस्ट वगैरह कैसे करते हो? ये इन्वेस्ट कर देता हूँ, कुछ बचा ही नहीं मेरे पास फिर। बर्बाद भाई, मैं बर्बाद। तो माय पॉइंट इज कि थोड़ा मुश्किल है ये सब चीजें। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको, वीआर पॉइंट सब कुछ करना है, ठीक है? हाँ। आप अगर पहले से ये बोलो कि मैं ये 50% साइड में रख रहा हूँ, हाँ। इसमें मैं अपनी SIP करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, FD की अमाउंट बढ़ाऊंगा, ताकि 2 साल बाद भी मैं बिना कमाए भी अच्छा खासा स्टैंड अप कर सकूं, पैशन कर सकूं, मम्मी पापा को घुमा सकूं, ठीक है? अब ये जो बचने के बाद भी ये जो अमाउंट है, उसमें रेंट, मम्मी पापा को सब्सक्रिप्शन, बाहर जाना, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट, VR पॉइंट, सब इसमें आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। सब जाने के बाद भी आप ये 50% इजीली इन्वेस्ट कर सकते, बिकॉज the rate at which your income has gone up versus the rate at which you are spending, बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। आप ये समझो। तो आपका बेनिफिट ही है कि आप कुछ भी अय्याशी कर लो, एवरनोट राइटिंग कर लो, जबकि गूगल डॉक फ्री है, ये सब टाइम पास करने के बाद भी आप आराम से पैसे सेव कर सकते हो, बिकॉज आपकी इनकम ही इतनी ज्यादा है। भाई एवरनोट का अच्छा इंटरफेस है भाई। VR पॉइंट का पे करते वक्त दर्द होता है? मजा आता है। तो छोटा मोटा अमाउंट होगा भाई डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो करता हूँ ना मैं उधर भी। 6 वेबसाइट पे हूँ मैं, क्योंकि VR पॉन अभी नई टेक्नोलॉजी है तो उतना पॉन बना नहीं है। तो एक वेबसाइट का सब देख लिया, तो फिर अब नेक्स्ट करके ना, तो यू हैव टू कीप अप विद 6-7 वेबसाइट्स। अभी हम अपना रैपिड फायर खेलते हैं, तो ये अपना फटाफट फाइनेंस राउंड है, एकदम जल्द से जल्द आंसर देना है। When did you realize for the first time that you have become financially stable, secure? जब मैंने 1.5 लाख रुपए रेंट अफोर्ड कर पाया मुंबई में विदाउट थिंकिंग, Okay. एंड आई हैड नो फर्नीचर एंड आई वाज लाइक फर्नीचर खरीद लेंगे, क्या जरूरत है उसमें। तो आई फेल्ट कि भाई चलो आई एम फाइनेंशियली फ्री। If you get an option to choose between one luxurious vacation या फिर एक अच्छा घर, what would you prefer? वकेशन, घर तो माँ बाप से आना ही। If you had an unlimited budget, what would you gift your mom? There is nothing I can give my mom more than time, bro. Wow. Like my time, if I spend with her, I don't think उनको उससे ज़्यादा बड़ा कुछ गिफ्ट मिल सकता है लाइफ में। Okay, what about your dad? डैड को आई थिंक गाड़ी। तो आपने जब गाड़ी गिफ्ट की थी, did you choose it for him or did he choose? He chose it. He wanted a Honda City top model And did you buy it on cash? on cash, like immediate. Wow. वो कार कमाने में कितना टाइम लगा आपको? एक ब्रांड वीडियो। ओ भाई सही में? If you are taking gigs worth 100 rupees every month, what percentage of it is for the kitchen and what percentage of it is for the soul? One for the soul and one for the kitchen, brother. Always 50%? Yeah. Like I would really like to put my soul into the kitchen as well, but not all brands are very cool like that, you know. There are some brands that I work with, they give me, all brands give you more money, right? They'll give you a lot of money, but there are some brands who give you complete creative freedom. भाई तुझे जो मन में आए तू कर, and those are the ones that I always put my soul into. Like I can tell you I can show you so many videos where they are hilarious, but the brand is just not approving it because they are यार ये joke नहीं, we can't take a joke on ourselves, and but then I'm like ठीक है I'll do it anyway because the money is so much sometimes that you're like भाई अगर इससे मेरे पूरे 1 साल का रेंट निकल रहा है तो what is the harm? The last question is, अगर आप 3 financial habits अपनी change कर सको या फिर बदलाव कर सको, what would you do? अगर मैं पास्ट में आता तो मैं क्रिप्टो में 1 रुपया नहीं डालता। तो अभी क्यों वापस डाल रहे हो? Consistently क्योंकि अभी गिरा पड़ा है ना वो। क्रिप्टो में इतनी चोट खाई है ना मैंने, इससे ज़्यादा चोट खा ही नहीं सकता हूँ मैं। यहाँ से अपवर्ड्स ही है अब। तो अपवर्ड्स विद द अमाउंट दैट इज ऑलरेडी गॉन अकॉर्डिंग टू यू, और क्यों डाल रहे हो? क्योंकि ये ऑफसेट होगा ना, क्योंकि अभी 1.5 लाख या 1,30,000 रुपीज़ का अगर इथीरियम है, मैंने खरीदा था 3,50,000 में, तो अगर अभी मैं डालूं और वो कल को 2 भी हो जाए तो मैं वो निकाल के मेरा प्रॉफिट तो हो जाए। नहीं वो बात सही है, बट आपको इथेरियम पे भरोसा है? ठीक है भाई निकाल देते हैं, इथेरियम पे भरोसा है कि नहीं है बताओ यार। भाई मेरा ना क्रिप्टो से भी सब बेच दे भाई, नंगा ही कर दे मेरे को। आज मैंने गलती कर दी है अंशुमन से मिलके, सब बिकवा रहा है भाई ये मेरा। 3 financial habits that you would like to change. I would like to keep a track about all my money. अगर मेरे पास एक शीट होता जिसमें मैं को दिखता सामने कि मैंने इतना पैसा इसमें डाला है, इतना पैसा ये डाला है, तो if I could be more organized about it, I would love that. वो मैं आपका करवा दूंगा। Best. And I would not
get FOMO, like this, if I could change something, कि भाई कल को कोई आता है मेरे पास और बोलता है भाई इसमें डाल दे, तो मैं just because I trust that person or because I'm very very good friend with that person, I would not fall into it. Yeah, that's the most important insight I think, कि यही है कि आपको यही सोचना है कि मेरे को बस इन्फ्लेशन को बीट करना है, इस पैसे को प्रिजर्व करना है और बिना दिमाग लगाए हाँ. एक ऐसी जगह डालना है जो सिक्योर करते रहे मुझे. क्योंकि कई बार मैंने एक ट्वीट भी किया था कि many of my friends have invested 30% of their portfolio in crypto but 100% of their mind space. Exactly. दिन भर लगे पड़े हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो वो भी वर्थ इट नहीं है ना फिर तो. That impacts your real thing जिससे आप पैसे कमा रहे हो. And there is no short cuts to making money is what I also realized कि एनी टाइम कभी भी लाइफ में ऐसा तुम्हें मिलेगा, दोस्त लोग आएगा जब तुम्हें लगेगा कि भाई इजी मनी बनने वाला है, वो हमेशा स्कैम होता है. Whenever you meet a guy who's telling you, bro, I can make you 20x, that's always a scam. Always. 100% of the If time. it's too good to be true, It's a scam. it always is. And I have learned this the hard way. NFT in crypto, in one guy who had come to me saying कि भाई मैं ऐसा ट्रेडिंग करता हूँ ना, डे ट्रेडिंग दिखा, ये दिखा, उसने मेरे को पोर्टफोलियो दिखाया अपना कि भाई मैं रोज इतना 10% तो बना ही दूंगा तेरा. एंड लास्ट चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वन थिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन इज, अब आपको बॉम्बे के खर्चों के हिसाब से सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी. That's it. And buy the term insurance right now. Term insurance is the only learning I think from this episode. बाकी नहीं, और भी है, ऐसा नहीं है, पर टर्म इंश्योरेंस बहुत अच्छा सीखा है मैंने. इसी पॉजिटिव नोट में वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट. एंड अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. बाय बाय.